वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। पीएम के खिलाफ बोलने के आरोप में योगी सरकार ने अफसर को किया सस्पेंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में एक लेखपाल को राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। जखनिया तहसील के उपजिलाधिकारी सूरज यादव ने बताया कि ओडराई गांव में तैनात लेखपाल जितेंद्र नाथ सिंह ने प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की, जो सरकारी सेवा नियमावली के विरुद्ध है। यूपी में अकेले चुनाव लड़ेगी बीएसपी। मायावती ने ओवैसी की पार्टी से गठबंधन की खबरों को खारिज किया। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया कि वे एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी से यूपी विधानसभा चुनाव में गठबंधन करेंगी। उन्होंने ट्वीट करते हुए ऐसी खबरों का सिरे से खारिज कर दिया। अपने ट्वीट में बसपा सुप्रीमो ने कहा कि ये भ्रामक और तथ्यहीन खबरें हैं, इनमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। किसान आंदोलन पर अखिलेश यादव ने भाजपा पर साधा निशाना, बोले किसानों के साथ धोखा हुआ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा बुनियादी मुद्दों से भटकाने वाली राजनीति करने में माहिर है। इस समय देश प्रदेश के समक्ष सबसे बड़ा मुद्दा किसान आंदोलन है। भाजपा लंबे समय से चल रहे किसान आंदोलन के प्रति पूर्ण उपेक्षा भाव अपनाए हुए है। यूपीएमएसपी अगले महीने जारी कर सकता है 10वीं 12वीं का रिजल्ट। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद जुलाई में कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी करने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य शिक्षा बोर्ड को कक्षा 12वीं की मूल्यांकन योजनाएं तैयार करने और 31 जुलाई तक रिजल्ट जारी करने का निर्देश दिया है। यूपीएमएसपी ने कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों के छात्रों के लिए मूल्यांकन मानदंड की घोषणा पहले ही कर दी है। योगी सरकार के छात्रों को सौगात, नए सेशन से टैबलेट से करेंगे पढ़ाई। उत्तर प्रदेश सरकार छात्रों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। कोरोना काल में छात्रों को बेहतर ऑनलाइन शिक्षा देने के लिए सरकार 120 राजकीय महाविद्यालयों को 1080 एजुकेशन कंटेंट से प्रीलोडेड टैबलेट देगी। इसके लिए सरकार ने 1,68,75,000 रुपए का बजट भी पास कर दिया है। छात्र नए सत्र 2021-22 से टैबलेट से जरिए पढ़ाई कर सकेंगे। योगी सरकार की बड़ी पहल, यूपी में बहुत जल्द होंगे 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, देश का बना पहला राज्य। योगी सरकार ने राज्य में हवाई सेवाओं के चौतरफा विस्तार की गति तेज कर दी। यूपी सरकार द्वारा नीति आयोग में पेश योजना के मुताबिक लखनऊ, वाराणसी समेत अयोध्या, कुशीनगर और गौतम बुद्ध नगर से भी बहुत जल्द दुनिया के विभिन्न देशों के लिए सीधी हवाई सेवा की सुविधा उपलब्ध होगी। मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी, आगरा, गोरखपुर, कानपुर, प्रयागराज और हिंडन एयरपोर्ट से हवाई सेवाएं संचालित हो रही हैं। राजधानी में बनेगा देश का पहला दिव्यांग स्टेडियम। दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग योजना को भी विस्तार। राजधानी लखनऊ में देश का पहला दिव्यांग स्टेडियम बनेगा। ये स्टेडियम शकुंतला मिश्रा दिव्यांग पुनर्वास विश्वविद्यालय में बनेगा। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार अमित कुमार का कहना है कि स्टेडियम में दिव्यांगों के लिए पैरा ओलंपिक, दिव्यांगों के लिए एशियाड जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजन हो सकते हैं। यूपी सहायक शिक्षक भर्ती की तीसरी काउंसलिंग लिस्ट जारी। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग ने यूपी सहायक शिक्षक भर्ती के लिए उम्मीदवारों की तीसरी काउंसलिंग लिस्ट जारी कर दी है। उम्मीदवारों को लंबे समय तीसरी लिस्ट का इंतजार था, जो अब खत्म हो गया। उम्मीदवार यूपी सहायक शिक्षक तीसरी चयन सूची चेक करने के लिए यूपीबीईडी की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर की 2002 वैकेंसी के लिए आवेदन का एक और मौका, फिर खुलेगी एप्लीकेशन विंडो। उत्तर प्रदेश के एडेड डिग्री कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पदों के लिए एप्लीकेशन विंडो फिर से खोली जा रही है। अभ्यर्थी 1 जुलाई से 7 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 50 के तहत 25 फरवरी 2021 से आवेदन प्रक्रिया शुरू की थी। शिक्षा सेवा आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार एप्लीकेशन विंडो दोबारा ओपन करने का मकसद उन अभ्यर्थियों को मौका देना है जो तकनीकी दिक्कतों के चलते रजिस्ट्रेशन करने या आवेदन शुल्क से चूक गए हैं। लखनऊ में अप्रैल से बंद लाइसेंसिंग का ऑनलाइन सिस्टम शुरू, जारी होंगे लाइसेंस। अब होटल, रेस्टोरेंट, अस्पताल, नर्सिंग होम, पैथोलॉजी, शराब, बियर के दुकान व मॉडल शॉप के लाइसेंस जारी हो सकेंगे। करीब 3 महीने से बंद सरकारी ऑनलाइन सुविधा अब शुरू हो गई है, जिससे करीब 4000 प्रतिष्ठान वालों को सुविधा मिलेगी जो अब तक बिना लाइसेंस काम कर रहे थे। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर योगी सरकार अलर्ट। जिन राज्यों में है केस, वहां से आने वालों की होगी जांच। देश भर में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले बढ़ते जा रहे हैं। वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। देश के 12 राज्यों तक डेल्टा प्लस वेरिएंट पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इसको लेकर अलर्ट हो गई है। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि प्रदेश सरकार ने निर्देश दिए हैं कि जो लोग कोरोना डेल्टा प्लस वाले राज्यों से उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, उनकी जाँच कराई जाए।
कोरोना काल ने थामे लग्जरी सेवाओं के पहिए, उत्तर प्रदेश की रोडवेज बसों को यात्रियों का इंतजार। कोरोना काल का ग्रहण रोडवेज बस सेवाओं पर ऐसा पड़ा कि अभी तक सभी रुकी सेवाओं के थमे चक्के दौड़ नहीं पाए। हालांकि थोड़ी राहत भरी बात यह है कि यात्री को तरस रही रोडवेज को अब हफ्ते दर हफ्ते मुसाफिर मिलना शुरू हो गए हैं। निरंतर हो रही यात्रियों की संख्या में वृद्धि से रोडवेज प्रशासन उत्साहित है। रामनगरी से जुड़ेंगे दर्शनीय और धार्मिक स्थल। 873.37 वर्ग किलोमीटर का होगा दायरा। अयोध्या का दायरा 873.37 किलोमीटर का होगा। श्री राम मंदिर के कोर सिटी का दायरा 31.5 वर्ग किलोमीटर होगा। अयोध्या का मास्टर प्लान 133 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का तैयार कराया जा रहा है। अयोध्या में ग्रीनफील्ड टाउनशिप 4.86 वर्ग किलोमीटर में बसाई जाएगी। अप्रैल 2022 तक गाजियाबाद में दौड़ेगी देश की पहली रैपिड रेल। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बड़ी राहत वाली खबर है, क्योंकि बहुत जल्द गाजियाबाद तक देश की पहली रैपिड रेल शुरू होने वाली है। एनसीआरटीसी विभाग का मानना है कि गाजियाबाद में अप्रैल 2022 तक इसका संचालन शुरू कर दिया जाएगा। व्यवस्थित संचालन के लिए 3 से 6 महीने तक इसका ट्रायल किया जाएगा। 17 जिलों में भाजपा की निर्विरोध जीत तय। सिर्फ इटावा में अध्यक्ष बना पाएगी सपा। विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माने जा रहे जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में सत्ताधारी भाजपा ने अपना दबदबा दिखाया। नामांकन के बाद 18 जिलों में निर्विरोध निर्वाचन तय हो गया। इसमें 17 जिलों में भाजपा प्रत्याशियों ने अध्यक्षों का निर्विरोध निर्वाचन सुनिश्चित कर लिया है। राज्यपाल ने दिए निर्देश, शैक्षिक पदों पर भर्ती में नियमों का कड़ाई से करें पालन। राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने कहा कि विश्वविद्यालय शैक्षिक पदों पर भर्ती में नियमों का कड़ाई से पालन करें। निर्धारित मापदंड को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कराएं। योग्य अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट भी बनाई जानी चाहिए। वे राजभवन से मदन मोहन मालवीय प्राविधिक विश्वविद्यालय गोरखपुर और डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ की ऑनलाइन समीक्षा कर रही थी। उत्तर प्रदेश के धर्मांतरण का लिंक जुड़ा। बिहार से मुजफ्फरपुर पहुंची यूपी एटीएस की टीम। यूपी के गाजियाबाद में चल रहे मतांतरण यानी धर्मांतरण के तार अब बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से जुड़ रहे हैं। यूपी एटीएस की टीम 4 लड़कों की तलाश में मुजफ्फरपुर जिले के हथौड़ी थाना क्षेत्र पहुंची। बताया जाता है कि इन 4 लड़कों के नाम यूपी में पूछताछ के दौरान सामने आए थे। यूपी एटीएस ने चारों लड़कों से पूछताछ की। हालांकि जिले के एसएसपी जयंत कांत ने एक युवक से पूछताछ करने की पुष्टि की है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 5 अरब 48 करोड़ 45 लाख रुपए से अधिक धनराशि स्वीकृत। उत्तर प्रदेश सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में वर्तमान कोविड-19 के दृष्टिगत उत्पन्न विशेष परिस्थितियों में कैश मैनेजमेंट की दृष्टि से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत केंद्रांश की द्वितीय किश्त की अवशेष धनराशि 5 अरब 48 करोड़ 45 लाख 15,600 मात्र की धनराशि स्वीकृत कर दी है। 2017 के घोषणा पत्र के वादों को पूरा करने का योगी सरकार का दावा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पिछले राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान जारी लोक कल्याण संकल्प पत्र में किसानों से किए गए कृषि विकास के वादे और किसानों से किए गए वादों को पूरा करने का दावा किया है। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार योगी आदित्यनाथ सरकार की कृषि विकास और किसानों के उत्थान की यात्रा 86 लाख किसानों के 36,000 करोड़ रुपए के ऋण माफ करने के साथ शुरू हुई। टीका और टेस्ट में देश में टॉप पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में योगी मॉडल की बदौलत आज उत्तर प्रदेश पूरे देश में वैक्सीनेशन और टेस्टिंग के मामले में टॉप पर पहुंच गया। यूपी ने टीकाकरण को लेकर कीर्तिमान रचा है। 26 जून तक लोगों को 3 करोड़ 4 लाख 50 हजार से ज्यादा डोज टीके के लगे, तो देश में सबसे ज्यादा नमूनों की 5 करोड़ 70 लाख 85 हजार 424 जांच करने वाला उत्तर प्रदेश इकलौता राज्य है। रामवन गमन मार्ग को अयोध्या से चित्रकूट तक संवारेगी यूपी सरकार। रामलला नगरी अयोध्या के साथ ही साथ अब यूपी सरकार अयोध्या से चित्रकूट तक प्रसिद्ध राम वन गमन मार्ग को संवारेगी। अयोध्या से चित्रकूट की 102 किलोमीटर लंबे रूट के दोनों किनारों पर स्थित आश्रमों, मठों, मंदिरों में तमाम सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी, जिससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। इसके लिए प्रस्ताव मांगे गए हैं। वैसे पर्यटन विभाग ने तीर्थों को संवारने का काम शुरू कर दिया है। पशु रोग नियंत्रण योजना के लिए 447.9846 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत। उत्तर प्रदेश सरकार ने पशुपालन विभाग की पशु रोग नियंत्रण योजना के लिए 447.9846 लाख रुपए यानी 4 करोड़ 47 लाख 98,456 रुपए की धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत की है। ये धनराशि जनजातीय क्षेत्र उपयोजना के तहत स्वीकृत की गई। ये योजना 60% केंद्र पोषित और 40% राज्य पोषित है। 12,000 खातों में गलत तरीके से जा रही थी किसान सम्मान निधि, अब हो सकती है वसूली। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में 12,000 से ज्यादा किसानों के खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किश्त जा रही थी। ये खाते अब शासन द्वारा पकड़ लिए गए हैं। इन खातों में किस्त जाने पर रोक लगा दी गई। सम्मान निधि का पैसा वसूल भी हो सकता है।
बेरोजगार युवाओं को सरकार देगी स्वरोजगार, कमाई होगी धुआंधार। खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड यूपी के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ेगी। इस योजना के तहत पॉपकॉर्न बनाने की ट्रेनिंग देगी और प्रशिक्षण पूरा होने पर निःशुल्क पॉपकॉर्न मशीनें दी जाएंगी। ये योजना भुर्जी समाज के लोगों के उत्थान के लिए लाई गई है। पहले चरण में सूबे के 25 जिलों में इस योजना को शुरू किया जाएगा। वहीं बात करें आज की आखिरी खबर कोरोना अपडेट पर, तो बीते 24 घंटे में 222 नए कोरोना संक्रमित मिले। प्रदेश में अब सक्रिय मरीजों की संख्या 3165। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में 222 नए कोरोना संक्रमित मिले, जबकि 169 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आ गए। प्रदेश में अब तक 16,79,913 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, जबकि बीते 24 घंटों में 45 मौतें हुई हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।